पिछले वीडियो में आपने उपसर्ग के विषय में पढ़ा था। आज मैं आपको प्रत्यय के विषय में बताऊंगी। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्दांश हैं, यानी शब्द के अंश। उपसर्ग भी शब्दांश है और प्रत्यय भी शब्दांश है, यानी स्वतंत्र रूप से इनका प्रयोग नहीं किया जा सकता, ना प्रत्यय का ना उपसर्ग का। केवल दोनों में अंतर इतना है, उपसर्ग जो है वह शब्द के पहले लगता है, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था। और प्रत्यय क्या है? प्रत्यय शब्द के अंत में लगता है, यानी किसी भी मूल शब्द के साथ जुड़ करके दोनों ही शब्दांश कोई विशेषता उत्पन्न करते हैं या कोई परिवर्तन लाते हैं। बस ये है कि उपसर्ग जो है वह शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय शब्द के बाद लगते हैं। जैसे बंगाल, बंगाल क्या है? शब्द है, और इसमें अगर हमने ई प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या हो गया? बंगाली। उसी तरीके से सुंदर, सुंदर भी एक शब्द है, उसमें हमने ता प्रत्यय जोड़ दिया तो वो हो गया हमारा सुंदरता। प्रत्यय के प्रकार, प्रत्यय जो है होते हैं वो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्या है? कृत प्रत्यय यानी जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, कृत प्रत्यय क्रिया के मूल रूप के साथ जुड़ते हैं, यानी क्रिया धातु, धातु क्रिया का मूल रूप है। तो कृत प्रत्यय किसी भी धातु से जुड़कर संज्ञा, विशेषण आदि शब्द बनाते हैं, उन्हें ही हम कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे पढ़ क्या है? धातु, और इसमें आई क्या है? प्रत्यय, यानी पढ़ और इसमें आई प्रत्यय लग गया तो हमारा शब्द क्या बन गया? पढ़ाई। ठीक है। एक चीज़ और जान लीजिए, कृत प्रत्यय जो है उनसे बने जो शब्द होते हैं वह क्या कहलाते हैं? कृदंत। ठीक, कृत प्रत्यय से जो शब्द बनते हैं वह कृदंत कहलाते हैं। कृत प्रत्यय क्रिया के मूल रूप या धातु के साथ लगते हैं। तद्धित प्रत्यय क्या है? तद्धित प्रत्यय वे प्रत्यय जो धातु से भिन्न, यानी धातु में नहीं लगते, वह धातु से भिन्न किसी शब्द। अब कौन से शब्द? संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण। वे प्रत्यय जो धातु से भिन्न संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। यानी तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में लगते हैं और कृत प्रत्यय क्रिया के अंत में लगते हैं। इसको आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्द के साथ कोई प्रत्यय जुड़ा होता है तो वह तद्धित प्रत्यय कहलाता है। आप तुरंत जैसे संज्ञा शब्द देखिए, सर्वनाम शब्द देखिए, विशेषण शब्द देखिए, तो आपको ये तुरंत समझ में आ जाएगा कि इसमें जो प्रत्यय लगा है वह तद्धित प्रत्यय है। और क्रिया शब्द आएगा, उसमें कोई प्रत्यय लगा रहेगा तो वह कृत प्रत्यय कहलाएगा। जैसे इसमें नौकर शब्द क्या है? नौकर संज्ञा शब्द है, इसमें आनी प्रत्यय लगा हुआ है तो क्या शब्द बन गया? नौकरानी। अपना क्या है? अपना सर्वनाम शब्द है, इसमें त्व प्रत्यय लगा हुआ है तो यह क्या बन गया? अपनत्व शब्द बन गया। प्रत्यय के विषय में एक बात और आप जान लीजिए कि जो कृत प्रत्यय होते हैं वह 5 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाचक, कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक और क्रियावाचक। यानी कर्तृवाचक यानी कार्य करने वाले, यानी कर्ता का बोध कराने वाले प्रत्यय को कर्तृवाचक कहते हैं, और जो क्रिया या कर्म का बोध कराए उसे कर्मवाचक कहते हैं, और जो क्रिया के साधन यानी जिस साधन के द्वारा हम कार्य कर रहे हैं उसका बोध कराए तो वह करणवाचक कहलाता है। और भाववाचक जब क्रिया के व्यापार या परिणाम का जो बोध कराता है उसे भाववाचक प्रत्यय कहते हैं। तो कृत प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाचक, कर्मवाचक, करणवाचक और भाववाचक प्रत्यय। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? प्रत्यय पढ़ा, प्रत्यय के अर्थ के विषय में जाना, प्रत्यय के कितने भेद होते हैं और कृत प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। अब अगला जो आपका आएगा वह समास होगा।
तो अगले वीडियो में हम आपको समास के विषय में पढ़ाएंगे। धन्यवाद बच्चों। बाय।